Hello everyone, welcome to all of you, welcome to my YouTube channel। और अभी का आज का जो टॉपिक है वो एक्सट्रीम हाईली recommended है फॉर एवरीवन, फॉर एवरी बायर। अगर कोई बायर है, ऑप्शन बायर है, तो उसको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ये वीडियो अभी तक पास्ट में, इतिहास में कभी नहीं बनी इस तरह की कोई वीडियो, इस तरह का कोई कंसेप्ट आज तक किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं किया। और ऑप्शन बाइंग में कुछ भी नहीं हो पाता। हमने जो पिछले 7-8 महीने से मैथमेटिकल लेवल पे और मैथमेटिकल चीजों पे हम जो वीडियो बना रहे हैं, तो वो कई बार 70-80 मोर देन 60% हमेशा एक्यूरेट रहा पिछले 7-8 महीने में, और कभी उसने नुकसान नहीं किया। तो ऐसी भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी जिसने लगातार 7-8 महीने, 1 साल, 2 साल तक, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी आज तक मार्केट में नहीं थी जो हमने इंट्रोड्यूस कराई। मैं 2020 से मैथमेटिक और ज्योमेट्री पे काम कर रहा हूँ। सभी लोगों को पता है, जितने मेरे व्यूअर्स हैं या जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं ऑलरेडी मेरे वो या तो क्लाइंट हैं या हो गए हैं, तो वो सभी लोग मेरी वीडियो देखते हैं। क्योंकि मेरे जो कंसेप्ट है, मेरी जो वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं होती, वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड होता है कि जो लोग मेरी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं उनको एक अवेयरनेस हो, उनको पता चले कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहां पे ट्रेड करना है कि नहीं करना। और आज की जो स्ट्रेटेजी है वो ऑप्शन बाइंग और हेजिंग, जैसे आप देख रहे हैं टैग लिखे हुए हैं, हेज स्ट्रेटेजी है। हेज करके क्या हर रोज पैसा कमाया जा सकता है? यूट्यूब पे बड़े स्कैमर हैं, बड़ी उल्टी सीधी बातें यूट्यूब पे देखने को मिलेगी, लेकिन कभी आपको कोई कंसेप्शनल यूट्यूब पे कोई आपको बात नहीं बताएगा। छोटी छोटी रीलों में ये कर लो, ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, 3 बजे ये बाय करोगे तो ये हो जाएगा, 3:20 पे ये बाय करोगे तो वो हो जाएगा, 2:20 पे ये बाय करोगे तो ऐसा होगा, या उसको ऐसे ऐड करेंगे, 30 रुपीज का प्रीमियम बाय कर लो, 40 का कर लो, 60 का कर लो, या 100 का प्रीमियम बाय कर लो। तो ऐसे बहुत सारे इल्यूजन मार्केट में है, कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। ऐसी रैंडम चीजें देखिए मार्केट में, बहुत सारी चीजें आप जो सोचते वो चलता है, लेकिन कौन सा कितना % एक्यूरेट है, वो आपको क्या कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है, क्या वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आ सकता है, वो मेन फैक्टर है। वो मेन चीज है कि कोई भी आप कंसेप्ट सोच रहे हैं, कोई भी आप चीजें बना रहे हैं, क्या वो लाइफ लॉन्ग यूज की जा सकती है, क्या उस पर लाइफ लॉन्ग काम किया जा सकता है। दैट्स अ मेजर पॉइंट। तो आज जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, बेसिकली आज जो हम एक स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या दिखा रहा हूं, वो स्ट्रेटेजी कंप्लीटली ऑप्शन बाइंग का और विद हेज। देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व। हेजिंग रिस्क एक्सपायरी का दिन हो, कोई टाइम हो, कोई भी प्रीमियम हो, देखिए बहुत रैंडम से प्रीमियम आपको मेरे चार्ट पे दिखेंगे और कोई प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। बट आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा, अगर कोई इंक्वायरी करता है या कोई मुझे कनेक्ट करता है तो प्लीज सीरियस ट्रेडर हो तो इंक्वायरी कीजिए। और जो 5,000 में करोड़पति बनना चाहते हैं, 5,000 रुपए डाले और ऑप्शन में हीरो जीरो ट्रेड ले लिया, 10,000 डाले, हीरो जीरो ट्रेड बनाना है, ये करना है, वो करना, उससे नहीं होगा। प्लीज डोंट कम टू मी, बिकॉज ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। ये आपके किसी बड़े पोर्टफोलियो को एक नया एज दे सकता है। जो लोग सेलर हैं, जो लोग सेलिंग करते हैं, इतना बड़ा बड़ा फंड लगाते हैं, लेकिन मरते हैं 2-3%, 4% के लिए। हमने सेलिंग में भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई, लेकिन मैंने कभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि देयर इज नो रीजन। एवरीबडी हैव अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, एवरीबडी, सब अपने पैसे के लिए अपना जुगाड़ करके रखें। सबने, जिनके पास 10 करोड़ 20 करोड़ का जो फंड है, वो अगर वो फंड लगाते हैं तो वो लोग 2% 3% में खुश है, तो किसी को कोई जरूरत नहीं है। तो मैं सेलिंग की बात ही नहीं कर रहा। मैं सेलिंग में ऐसा कुछ कर सकता हूं, और ऐसा कुछ है हमारे पास कि लोगों ने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। फंड कभी भी लूज नहीं करेगा, कभी स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, कभी भी उसको आपको मार्केट स्ट्रेटेजी की तरह स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, आयरन कॉर्नर, स्प्रेड, बुल स्प्रेड, कॉल स्प्रेड, बता, ऑल आर बुलशिट। 1% 2% के लिए आप लगातार पैसे लगाते जा रहे हैं, लगातार चीजें कर रहे हैं। मैनेज करना पड़ता है, एक बहुत बड़ा गेम है ऑप्शन सेलिंग। जब आप प्रीमियम को मैनेज करते हो तो नानी माँ याद आ जाती है सबको। एल्गोरिदम में ठीक है, समझ में आता है, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, लेकिन मैनुअल अगर कोई करना चाहे तो नॉट पॉसिबल एनी टाइम। हमारी एक बहुत बड़ी टीम ऑप्शन सेलिंग में जब फंसती है तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब गलती हुई, कब नहीं हुई। वो बाद में पता चलता है कि गलती हो गई। चलिए, हम बात ही नहीं कर रहे ऑप्शन सेलिंग की, हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं। और आज कंप्लीटली एक हेज पोजीशन करेंगे। क्या आप जब भी आपकी आंख खुले 2 बजे, 1 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 3 बजे, जब भी आपकी आंख खुले, मार्केट में बैठे और आप ट्रेड करना शुरू करें और आप प्रॉफिट में आ जाए,
क्या ऐसा कभी आपने सोचा है या अभी आपने देखा है कि देयर इज अ नो मार्केट कंडीशन, देयर इज अ नो सच अ कंडीशन ऑफ एक्सपायरी, नॉन एक्सपायरी, फला एक्सपायरी, ये रीजन है, ये फंडामेंटल है, ये न्यूज है, नथिंग इनसाइड। एक बहुत सिंपल कंसेप्ट का मैंने डिजाइन किया है और ये कंसेप्ट आज से पहले कभी यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, मिला किसी को ना आज तक किसी ने बनाया है ना मिलेगा। और आशा करता हूं, ऐसे ही मैं सोचता हूं कि आगे भी लोग इसको बनाने के लिए लोग डरेंगे, सोच ही नहीं पाएंगे, वहां तक की सोच ही नहीं रखते लोग। या तो मार्केट में वो ट्रेडर हैं जो बहुत बेचारे बहुत छोटे फंड से सोचते हैं कि हम अपना कुछ थोड़ा बहुत गुजारा कर लें, या फिर ऐसे ट्रेडर भी हैं कि थोड़ा सा पैसा डलवा के हर रोज करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। तो ये दोनों के लिए नहीं है, उनके लिए भी नहीं है और उनके लिए भी नहीं है। जो करोड़पति हैं, जो सेलिंग में ट्राई कर रहे हैं, जो बाइंग का कभी कभी ऑप्शन ट्राई करते हैं, उनके लिए एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम हर रोज हेज पोजीशन बनाएंगे। टाइम लिमिट कोई नहीं है, आप 1 बजे ट्रेड कीजिए, 11 बजे कीजिए, 12 बजे कीजिए। कंप्लीट कंसोलिडेशन मार्केट में मैंने ट्रेड किया है, कल भी किया और बीच में भी किया। हर रोज मैं उस मार्केट में ट्रेड करता हूं जहां पे मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाती है, मार्केट में कुछ है ही नहीं 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। उस टाइम पे क्या होगा, मैंने वो सारी सिचुएशन पिछले 10 दिन में चेक की है। स्ट्रेटेजी मेरे पास, चीजें मेरे आइडिया कंसेप्ट दिमाग में था, बट एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाते किस वैल्यू पे, किस चीजों पे क्या कर पाएंगे। तो वो चीजें फाइनल हुई और 10 दिन से मैं लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं। आप भी देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज आई एम सर्चिंग समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड एनीथिंग, नो एक्सेल, नो रीड, आपको कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, आपको कोई लेवल नहीं लगाने, आपको कोई चीजें नहीं देखनी, एक सिंपल सा है। और हमने जो कंसेप्ट बनाया है उसमें सिंपल एक पॉप आउट आएगा, आपको क्या बाय करना है, आपको क्या सेल करना है, आपको क्या करना है। मैक्सिमम 3 पोजीशन और मिनिमम 1 पोजीशन। पहली पोजीशन में भी आपको 75% का प्रॉफिट मिल सकता है, और अदरवाइज अगर 75% का प्रॉफिट नहीं मिलता है, यू डोंट वरी, मैक्सिमम 3 पोजीशन आपको करनी है और 3 पोजीशन के बाद आपका जो प्रॉफिट आएगा वो मोर देन 75% ऑफ योर कैपिटल आएगा। 75% एवरी डे, एनी टाइम, एनी एक्सपायरी, एनी डे। That's a core concept. Okay, let's start today. Don't waste the time. आप एग्जांपल समझिए, अगर समझ में आए तो आप भी कीजिए, नहीं आए तो मुझे कनेक्ट कीजिए। और प्लीज मैं फिर कह रहा हूँ, सीरियस ट्रेडर ही मेरे पास है, ना उस आदमी को आने की जरूरत है जो 5000 से करोड़पति बनने की तमन्ना रखता है, ना उस आदमी को आने की जरूरत है जो 5000 से अपनी सर्वाइवल चला रहा है, क्योंकि 5000 रुपए की स्ट्रेटेजी नहीं है। ये स्ट्रेटेजी में आप बड़े फंड के साथ एक हेज पोजीशन बना के आप सेफ और सिक्योर 75% प्रॉफिट एवरी डे, अगर आपको होल्ड भी करना पड़ेगा तो अगले दिन आपको वो ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आज आपका एक्सपायरी है तो उस दिन आप, एक्सपायरी के दिन मैं समझता हूं कि मार्केट बिल्कुल ही 20 पॉइंट पे, अगर 20 पॉइंट पे, 25 पॉइंट पे निफ्टी खड़ी हो गई कभी, तो नुकसान हो सकता है। दोनों ट्रेड में 10-10, 5-5 पॉइंट का आपको नुकसान होगा। अदरवाइज अगर निफ्टी ने अपना 100 पॉइंट, 125 पॉइंट किसी भी कंसोलिडेशन में ऊपर नीचे कुछ भी किया तो प्रॉफिट 100% आएगा ही आएगा। सो दैट्स माय चैलेंज। और कोई इनवाइटेड है वो ट्रेडर, अगर कोई मुझे चैलेंज करना चाहे और कोई मुझे बताना चाहे, कोई मुझसे पूछना चाहे, सो मोस्ट वेलकम टू मी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की बात करते हैं, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। ऑब्वियसली कोई ट्रेड करते हुए डर लगता है कि यार दोनों प्राइस जीरो हो जाएंगे। तो पहले हमारी फर्स्ट ट्रेड रही, हमने 152 पे ये ट्रेड किया। आप देखिए ऑलमोस्ट मार्केट जब हाई मार चुकी थी सुबह, तो नोबडी ट्राई टू प्रेडिक्ट हियर कि भाई अब मार्केट और ऊपर जाएगा, ठीक। और हमने भी एक रिस्की ट्रेड, हमें भी पता था कि 22 रुपए से 21 रुपए से इतना ऊपर आ चुका है, 200 रुपए का हाई में 10 टाइम्स चल चुका है, 10 टाइम्स ऑलरेडी चल चुका है, इसके ऊपर क्या जाएगा। लेकिन फिर भी वी आर स्टार्ट ट्रेडिंग। ओके, सो पहली ट्रेड हमने की 152 पे। फर्स्ट ट्रेड है हेज, इसका हेज पोजीशन। अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम हेज कहां पे करेंगे, कहां से हेज शुरू करेंगे। तो मेरा हेज पोजीशन था 106 और 116 पे, 106 रुपए पे, सॉरी 116 पे नहीं था, तो 106 रुपए का हेज था। अगर 106 रुपए मार्केट आया विदाउट गिवन मी 75% प्रॉफिट, या तो मुझे वो प्रॉफिट दे 75% का, जितना मैंने लगाया 75% मुझे चाहिए इंस्टेंटली। अगर 75% नहीं मिलता है तो मैं 10-20%, 50% पे एग्जिट नहीं करूंगा पोजीशन को, मैं 75 के लिए वेट करूंगा। उसके लिए मुझे हेज करना पड़ेगा, तो 1-2 पोजीशन और हेज करूंगा। भाई सेलिंग में लोग कंटिन्यूसली एवरेज करते रहते हैं। अभी 1 घंटे में एवरेज हुआ, फिर मार्केट फ्लक्चुएशन आया, फिर एवरेज करना पड़ा, फिर प्राइस 40% टूटा, फिर एवरेज करना पड़ा, फिर 60% टूटा, फिर एवरेज, लगातार एवरेज ही करते रहते हैं। और आप समझिए आपके पास 1 करोड़ रुपए फंड है तो 20 लाख की ट्रेड ही कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको एवरेज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको ऑप्शन को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये ऑप्शन सेलिंग में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है।
कि आपको एडजस्टमेंट कहां तक करनी पड़ेगी। मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मेरी एक पोजीशन थी और वो एक काफी एक नॉर्मल अमाउंट, मार्केट में इतना होता ही है, तो वो नॉर्मल आप समझ जाइए अप्रोक्सीमेट 8-10 का अमाउंट था। और पोजीशन जब खराब होने लगी, मार्केट एकदम बहुत बड़े स्पाइक आए और मार्केट सीधा 100 रुपया प्रीमियम 300 रुपये 250 रुपये तक गया, तो मेरी टीम और मेरे जो ट्रेडर थे वो लोग उसको हैज ही नहीं कर पाए, उसको एवरेज ही नहीं कर पाए। उसके बाद वो फंड जो है 8-7 का 35-40 तक गया, जो कि अनबिलीवेबल था, जो मेरे लिए भी एक नया था कि इतना बड़ा फंड इंस्टेंटली कैसे कर सकते हैं। क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? हाँ, मैंने किया एग्जिट और मैंने टचवुड मैंने 8-10 का प्रॉफिट भी किया, मैंने 12-13 का प्रॉफिट किया, बट उसके लिए मुझे 2 दिन वेट करना पड़ा और मेरा फंड जो है अप्रोक्सीमेट सारा का सारा एग्जॉस्ट मुझे करना पड़ा। तो इतना बड़ा रिस्क लेके मैंने ठीक है 20-30% उसी दिन निकाला, 2 दिन में 3 दिन में 30% निकाला, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ा। तो देयर इज नो रिस्क इनसाइड ऑफ दैट, और हेजिंग करके चलेंगे, ऑप्शन बाइंग करके चलेंगे। जो काम मतलब करोड़ों में नहीं हो सकता वो लाखों में कर सकते हैं। रिस्क तो वहां भी आप 5 लाख सेलिंग करके भी आप 5 लाख 3 लाख 2 लाख का रिस्क लेते हैं और उसी के लिए 1-2 लाख का प्रॉफिट का भी देखते हैं, सेम देखते हैं। तो यहां पे भी आप 1 लाख 2 लाख लगाएंगे, लेकिन प्रॉफिट 70-80% आप देखेंगे, राइट। तो 75% के बाद आपको ट्रेल करना है, और ट्रेल पहला ट्रेड मेरे पास हुआ 152 का 106 पे हैज था, तो दूसरा हैज पोजीशन मेरे पास हुआ, सेकंड ट्रेड हुआ 230 पे। मेरा ट्रेड एक्चुअली 220-215 पे होना था, लेकिन 230 के आसपास का प्रीमियम मुझे मिला, तो डिफरेंस मैं नहीं कर पाया और वेट भी नहीं करना था उसका, तो इमीडिएटली मुझे हैज करना था कि मुझे नहीं पता कि मार्केट इसके, देखिए इसके नीचे भी आई मार्केट, दोबारा से नीचे भी गई 88 तक भी आई, तो मैं वेट नहीं कर सकता था। दैट्स व्हाई आई पुट ऑन 230 और हाई देखें 242 के आसपास हाई लगा, फिर दोबारा से ऊपर रही, फिर नीचे आ गई। अब इस पोजीशन का क्या करें? इसमें भी स्टॉप लॉस चाहिए, इसमें भी स्टॉप लॉस चाहिए। अब मेरे पास 2 पोजीशन हैज हो गई, तो इसका जो डिफरेंस था, अब देखिए 30 और 40 70 पॉइंट के अगर ये नीचे आता है तो मैं फिर से हैज करूंगा। जब ये 70 पॉइंट डाउन आया तो ये 70 से ज्यादा अप था। अब देखिए 152 और हाई की बात करें 230 152 230, ये करीब 80 पॉइंट ऊपर था। तो दोनों में कोई प्रॉब्लम थी नहीं कि ये नीचे गिर रहा है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन दोनों में कोई इश्यू था नहीं कि मेरी पोजीशन में कहीं लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन 160 आया तो मेरा एक पोजीशन और बनाया मैंने, उसमें मुझे प्रीमियम मिला 180 के आसपास का, 180 का प्रीमियम चल रहा था, तो 180 पे मैंने वो प्रीमियम को स्टार्ट किया और 180 पे मैंने दोनों पोजीशन को छोड़ दिया। अगले 20 मिनट में 25 मिनट में मेरा सेम प्राइस, आप हाई देखिए, सॉरी माय माउस स्विच टू अनदर कंप्यूटर, देखिए हाई इज 529 और उसका हाई देखिए 438, 529 438, और यहां पे लो देखिए क्लोज वैल्यू 112, लो देख लीजिए 103, चलो 100 रुपए मान लेते हैं, 130 पॉइंट लॉस हियर। वहां पे क्या करेंगे? 75% के ऊपर जब भी जाता है, चाहे आपका ये प्रीमियम गया, चाहे ये गया, चाहे ये चला जाता, 75 के ऊपर जो भी प्रीमियम चला जाएगा उस प्रीमियम के साथ आपको सभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है 75%। होगा क्या? अगर इसका 75 मैं बताऊं आपको, तो इसका 75 आप मान लीजिए 180 का 75 क्या होगा, करीब 100 पॉइंट आप मान लीजिए, ठीक है ना। 100 कैलकुलेटर उठा लेते हैं, देख लेते हैं, 178 इंटू 0.75 133 पॉइंट, राइट, प्लस 178 तो कितना, 311 का प्रॉफिट। 311 का प्रॉफिट तो आपको 1 2 3 4 20 मिनट के अंदर 311 का रेट आ गया, ये आ गया 311.21। अब मार्केट ने इमीडिएटली स्पाइक मारती गई, तो मेरा मानना है कि 75 के ऊपर जब भी मार्केट चलेगा तो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना है 10-12% का, 10-12% का। अगर 10-12% का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिव होता तो आपका पोजीशन हो सकता था 529 के बाद 480, 490 या 450, कहीं भी आपका ब्रेकडाउन हो। चलो हम क्लोजिंग की बात करते हैं, क्लोजिंग दिया 427, वहां पे क्लोजिंग दिया 112, वहां पे क्लोजिंग दिया 352, ठीक है। तो मेरा क्लोजिंग 352 का है, 352 427 माइनस 178 माइनस 156 कितना हुआ, 445 पॉइंट, और यहां पे कितना गया, माइनस 130, 300 पॉइंट, द नेट प्रॉफिट इज 300 पॉइंट। ठीक है, 300 पॉइंट का नेट प्रॉफिट हुआ। मार्केट क्लोजिंग तक आप देख लें, हाई तक देख लें, कुछ भी कर लें,
आप देखें दोनों में जो एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉफिट है 152, मैंने वही किया है, दोनों का प्रीमियम मैंने देखिए 172 और 156 किया है, तो आप 152 कर लीजिए इसको। तो करीब करीब 320 पॉइंट का प्रॉफिट रहा और 320 पॉइंट आपको इमीडिएटली, या फिर आप 75%, तो मेरा मानना है कि 75% प्रॉफिट आ जाए। ठीक, 75% प्रॉफिट आ जाए। 178 प्लस 151 इंटू 0.75 कितना, अगर 250 पॉइंट से ऊपर कभी भी आएगा तो काट देंगे। तो आपको क्या मिला 75, आपको 85% मिल गए, पोजीशन आपकी सेफ साइड रही। तो ये है कंसेप्ट ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटेजी, और इसको जल्दी ही मैं एक नाम दूंगा कि ये स्ट्रेटेजी क्या है। और अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ये बुलिश लोगों के लिए है, ये बुल के लिए है, ये बियर के लिए नहीं है। मार्केट बुलिश होगा, बियरिश होगा, कंसोलिडेट करेगा, मार्केट कंडीशन कुछ भी होगा, मार्केट टाइमिंग कुछ भी होगा, बट ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। दैट्स अ न्यू एरा ऑफ ऑप्शन बाइंग, राइट। चलिए अब एक दिन की बात नहीं करते, एक दो दिन और दिखाता हूं आपको, पिछला भी देख सकते हैं। आज मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी किया। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो मेरे पास कुछ ऐसे स्ट्राइक थे, निफ्टी में ये वाले स्ट्राइक थे, इसको देख सकते हैं। ट्रेड मैं आपको बताऊंगा, अप्रोक्सीमेट मेरा ट्रेड का यहां कहीं हुआ था 153 के आसपास, पी में भी हुआ था 75 के आसपास, सी में हुआ अप्रोक्सीमेट यहां पे 142 152 के आसपास, और 3 ट्रेड हुआ, 2 सी में और 1 पी में, सेम ट्रेड वहां पे भी हुआ। अब देखें तो यहां से लेके ह्यूज राउंड अप है और यहां से लेके भी एक ह्यूज राउंड अप है। तो आज तो कोई पोजीशन है ही नहीं कि हम ये बोलें कि भाई ये था और वो था, कुछ नहीं है। अगर आप देखें बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी दिखा देते हैं, बैंक निफ्टी में वो लेवल ही नहीं, दूसरे का शायद जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। हमारा ट्रेड अगर यहाँ कहीं हुआ, करीब हुआ है हमारा 125 के आसपास, 133 के आसपास ट्रेड हुआ है, और इमीडिएटली आपको 75% मिल गया, आपको दूसरी पोजीशन हेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा ही इसमें भी हुआ था, एक कॉल पुट में हो गया था, दूसरे में एक बार एवरेज करना पड़ा, अदरवाइज 75% निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक एक्स में, एवरीवेयर यू गॉट इट। ओके, चलिए वापस चलते हैं। अब किसी और दिन का मैं आपको दिखाता हूं, एक होल्ड ऑन, ठीक है, ये हमारी पोजीशन आज की थी। चलिए अभी हम एक चीज दिखाते हैं, ये बैंक निफ्टी का है, एक्सपायरी से एक दिन पहले, ये तो हुआ एक्सपायरी का दिन, एक्सपायरी से एक दिन पहले मैंने कल एक्सपायरी में भी निफ्टी का ट्रेड किया, बैंक निफ्टी का भी ट्रेड करवाया अपने टीम से। तो वहां पे भी सेम सिचुएशन हुआ कि वह सिचुएशन हमने किया था करीब 11:30 पौने 12 बजे के आसपास, कि अभी मार्केट इतना कंसोलिडेट कर रहा है, इतना चौपी मार्केट है, क्या इस मार्केट में हमारी स्ट्रेटेजी काम करेगी? तो मैंने स्टार्ट किया और टचवुड वहां पे भी 3 ट्रेड आया। जब मार्केट ने एक बार 3 बजे के आसपास, सॉरी 2-2:30 बजे के आसपास एक बार हाई लगाया, मार्केट ऊपर गई, तो उस टाइम पे हम करीब 200% प्रॉफिट में थे, 200% प्रॉफिट में थे, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और इमीडिएटली वहां से मार्केट गिर गया। जैसे हमने प्रॉफिट बुक किया 75-80% का हम प्रॉफिट का ट्रेल कर रहे थे, तो ट्रेलिंग कट गया और कटने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे डाउन, वो प्राइस 0 हो गए। तो कल एक्सपायरी के दिन भी है, उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट या वो चीजें नहीं है, और आई एम सॉरी टू से, बट मैं आपको कोई लाइव M2M या लाइव ट्रेड भी नहीं दिखा सकता, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड गाय। सो जल्दी हम सेबी रजिस्ट्रेशन और टीवी चैनल्स और चीजों के ऊपर हम दिखेंगे, और जल्दी ही हम एक अच्छे उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे। तो उस टाइम पे हम आपको M2M चीजें, PNL सब कुछ शेयर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप देखिए यहां पे क्या हुआ, मेरा पहला ट्रेड ये हुआ, माय फर्स्ट ट्रेड वाज 156, प्रीमियम इज 156, 120 पे मुझे हैश स्टार्ट करना था। मार्केट ने क्या हुआ मुझे नहीं पता, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मैंने ब्लाइंडली गेम किया। ठीक, कोई एक्सपीरियंस इन्वॉल्व नहीं है, एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को फॉलो करना है बस, कुछ नहीं चाहिए, ना एक्सपीरियंस चाहिए, ना चीजें चाहिए। ब्लाइंडली आपके पास पैसा है, आप चीजें हैं, आप उसे फॉलो कीजिए। आप हर रोज हैज, किसी भी मार्केट कंडीशन में हैज पोजीशन बना के अपना काम कर सकते हैं। चलिए यहां पे क्या हुआ, 156 पे हमने वो किया, और 125, 120, 120, 115 के आसपास का हमारा हैज पोजीशन, हमें नया हैज पोजीशन बनाना था। अब देखिए, अब मेरे साथ, मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर हूं, मुझे पता है मार्केट गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया सबको हो जाता है कि मार्केट अब क्या करेगा, लेकिन मैंने आइडिया लगाना ही नहीं था, मुझे आइडिया लगाना नहीं था, तो मैंने क्या किया, 156 पे किया, 120 जैसे ही मार्केट है
मेरे पास प्रीमियम देखिए, मुझे 230 225 पे मुझे प्रीमियम बाय करना था, 220 के आसपास मुझे बाय करना था कॉल का, बट मुझे 256 पे मिला अप्रोक्सीमेट क्लोज के आसपास, इस कैंडल के क्लोज के इमीडिएटली स्पाइक आया और इस क्लोज के आसपास मुझे मिला। अब भाई मार्केट दोबारा से ऊपर भी ना जाए तो मैं फिर से फंसा। आप ऐसे समझ सकते हैं भाई, एवरीबडी ट्राई टू, पहली बार में ही प्रॉफिट मिल जाता तो मुझे क्या जरूरत थी ये करने की और ये करने की। अब हेजिंग के लिए मैं रेडी तो हूं, बट मैं भी सोचता हूं कि पहले ट्रेड में कल हुआ 2-3 बार, कल बैंक निफ्टी में डायरेक्टली एक हेज मारा, हेज किया ही नहीं हमने, डायरेक्टली बाय किया और उसने सीधा सीधा प्रॉफिट किया 75% का, हमने एग्जिट किया, देन मार्केट क्रैश डाउन। तो ऐसा हो सकता था, नहीं हुआ। तो पहला प्रीमियम खरीदा 120 के आसपास, 120 इसका प्राइस चल रहा था, 256 इसका प्राइस चल रहा था, हाँ गया 50-60 पॉइंट गया ऊपर, 300 के आसपास गया। अब वो 20-30% बुक तो मुझे करना ही नहीं था। मार्केट ये इतना थोड़ा सा ये नीचे आया क्योंकि 120 था, तो 120 से 95 भी गया, ये ज्यादा चला, इसमें 50-40 पॉइंट आपको मिल गए। तो 20 अगर 10-20 पॉइंट यहां भी रहे तो वहां पे 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट आपको नेट आ रहा था। बट यू नेवर नीड टू बुक द प्रॉफिट विद शॉर्टर प्रॉफिट। मुझे चाहिए 75%, जिसका प्रीमियम 156 का 75 मिल जाए, और या फिर ये अगली डेट। अब ये 256 का 192 आया, यानी 50 पॉइंट ये भी डाउन आया। जब ये 50 पॉइंट डाउन आया तो देखिए ये 50 पॉइंट ऊपर भी चला गया था, 225 गया। तो मुझे लॉस नहीं हो रहा था दोनों पोजीशन में, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रीमियम और बाय किया, वो मुझे 384 के आसपास मिला। 384 के आसपास जब प्रीमियम मिला मुझे, तो वो प्रीमियम, एक मिनट, मुझे 384 के आसपास का प्रीमियम मिला। मुझे ये पोजीशन करनी थी 350 पे, 360 पे, वो नहीं करी, कोई बात नहीं, लेकिन 384 पे प्रीमियम मिला और इमीडिएटली विद इन 10 मिनट मार्केट हाई वाज 900, नेक्स्ट हाई इज 500। सो यहां आप उसकी प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकते। अगर आपका 10% का ट्रेलिंग यहां कहीं कटा हो, यहां कहीं कटा हो, और इसका ट्रेलिंग 192 से अगर ये 140, 100 कुछ भी आया हो, मैं इसी की बात करता हूं, ये है यहां पे लो, ये है 100 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 100, राइट, ये 100 की वैल्यू है, और ये यहां पे अगर आप देखें 800 की वैल्यू है, 890 का है, तो आप 80 पॉइंट मतलब 10% 12% का ट्रेलिंग आपका कटेगा, यहां पे 50 पॉइंट का ट्रेलिंग आपका कट जाएगा, तो 450, ये 450 हुआ, ठीक। अगर हम यही कैलकुलेशन करके देखें तो जस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, 384, 156, 156, 384 प्लस 156, व्हाट हैपेंड, 156, 540 का प्रीमियम मैंने बाय किया, माइनस, अब यहां पे क्या मिला मुझे, प्रीमियम क्या है 450 अप्रोक्सीमेट 1250 माइनस 1250, क्या मिला 710 पॉइंट, सीधा सीधा देखिए 710, और माइनस क्या हुआ, ये प्रीमियम क्या था मेरा 256 माइनस 100 यानी माइनस 156, क्या मिला मुझे 554 पॉइंट, 540 पॉइंट, 554 पॉइंट्स मुझे इसमें मिले। तो ये एक कोर कंसेप्ट हमने डिजाइन किया है, और देयर इज अ नो लैगिंग, बिकॉज सारा कैलकुलेशन बेस्ड है, मैथमेटिकल बेस्ड है, एक लॉजिकल बेस्ड है। ये कोई हवा में तीर नहीं चल रहे कि किसी ने कुछ भी बोल दिया, वो कर लिया, हो गया, ये बन गया, वो बन गया, बैक टेस्ट किया। देखिए ऑप्शन बाइंग में बैक टेस्टिंग थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी या तो मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी स्टॉक मॉक को या ऑप्स्ट्रा वालों को या चीजों को, उनको बताना पड़ेगा, वो मेरे लिए स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं, बट राइट नाउ नॉट पॉसिबल टू बैक टेस्ट, सो दैट्स व्हाई। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, आज दिन में मेरा मन था कि मैं लाइव ट्रेडिंग जब मैंने स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे मैं वीडियो बनाऊं, बट नहीं बना पाया, शेड्यूल इज टाइट, सो अभी वीडियो बना रहा हूं। ये देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल, देयर इज अ ट्रूथ अबाउट दैट ऑप्शन हेजिंग। सो हर रोज हेज करेंगे, हर रोज प्रॉफिट करेंगे, कभी 75% से नीचे प्रॉफिट नहीं लेंगे, कभी नहीं बुक करेंगे। अगर मार्केट बिल्कुल ही स्टेबल हुआ, चाहे वो एक्सपायरी का दिन हो चाहे कोई भी हो, तो हम बहुत थोड़े से लॉस में निकलेंगे, बहुत थोड़े से लॉस में। और जैसा मैं 10 दिन से चेक कर रहा हूं लाइव मार्केट में, 2 हफ्ते से मैं कंटिन्यूसली चेक कर रहा हूं,
मैं बहुत हाई एक्यूरेसी की बात करूंगा, जो कि आप लोगों के शायद ना समझ में आए किसी को और ना बिलीव कर पाए। सो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ बिलीविंग, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं कुछ यूनिवर्सल चीजों पे, कुछ तथ्यों पे, कुछ फैक्ट पे, ज्योमेट्री पे बात करता हूँ, मैथमेटिक्स पे बात करते हैं, तो देर इज नो लैगिंग। ये कोई RSI CCI नहीं है कि लैग आ जाएगा, ये कोई मूविंग एवरेज नहीं है कि लैग आएगा, कि एक्यूरेसी आपकी कभी कम, कभी ज्यादा, कभी इनबैलेंस। ऐसा इनबैलेंस प्रपोजल ये नहीं है, और ये स्ट्रेटेजी, ऐसी इनबैलेंस स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रॉफिट आपको इसमें देखने को मिलेगा 75%। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे पोजीशन 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, और 10 दिन में मैंने टचवुड कि 10 दिन में मैंने एक दिन भी होल्ड नहीं किया अगले दिन के लिए, सेम डे में ही प्रॉफिट आया और सेम डे में ही मैंने एग्जिट किया। यस, आफ्टर 75% आप, मैं कहता हूं कि इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं आएगा हर रोज, इतने ऊपर नीचे स्पाइक आ रहे हैं मार्केट में, ये हर रोज नहीं आएंगे। तो नॉर्मल मार्केट में आप 75% के ऊपर जब जाएगा तो 10% का आप ट्रेडिंग आप चालू कर सकते हैं, या स्क्वायर रूट का ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, जैसा मेरा प्रीवियस कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया। तो ऐसा ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। सो प्लीज कम ऑन, द सीरियस ट्रेडर विल कनेक्ट मी if anybody wants interested inside। so जो सेलर हैं, जो बड़े पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं या चीजें करते हैं, जो बड़े फंड से काम कर रहे हैं, तो बेसिकली वो रिस्क, मैं एक बात बोलता हूं कि ऑप्शन बाइंग में जितना ऑप्शन सेलर रिस्क लेके चलता है, 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख का रिस्क लेके चलता है, उतना मेरा टोटल कैपिटल है, और मेरे पास रिस्क नहीं है। मेरी पोजीशन कंप्लीटली हेज होंगी, कंप्लीटली हेज होंगी, मार्केट कंडीशन कुछ भी रहे। आप मंथली हेज करना चाहते हैं मंथली हेज कीजिए, आप डेली हेज करना चाहते हैं डेली हेज कीजिए। मेरा प्रॉफिट टारगेट 75% रहेगा, मिनिमम 75% रहेगा पर ट्रेड में। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो कि आज से पहले नहीं की थी, एक्चुअली हमने अपनी एक सीट को गूगल सीट में कन्वर्ट कर दिया है। वो सीट अब आपको, जो हमारे पुराने मैथमेटिकल फार्मूला था, 10,000 रुपए मंथली आपको आप उसमें देख सकते हैं, सब्सक्राइब करा सकते हैं। एवरीबडी, देखिए मेरा प्राइस रेंज काफी ज्यादा था तो लोग उसको सब्सक्राइब नहीं कर पाए, बहुत सारी इंक्वायरी आई थी, लेकिन वो सब लोग ही चीजों से अलग रहे, नहीं कर पाया। जो उसमें इंटरेस्टेड हैं और जो उस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, वो लोग भी इनवाइटेड हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं, और ऑब्वियसली उसका एक ट्रेडिंग सिस्टम, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उसको यूज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह की आपको गूगल सीट मिलेगी। आपको कोई भी लेवल अपडेट नहीं करना है, कोई इनपुट नहीं डालना है, डायरेक्टली इनपुट हो जाएगा। आपको लेवल डायरेक्टली, आपको 920 पे आपको लेवल, 921 पे आपको एग्जैक्टली लेवल आपको देखने को मिलेंगे। सो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, 10,000 रुपए मंथली लाइफ टाइम के लिए मैंने लोगों को बताया हुआ है कि क्या चार्जेस हैं, बट अब लाइफ टाइम स्टॉप, अब कोई लाइफ टाइम वर्जन किसी को नहीं मिलेगा, कोई चाहेगा भी तो भी नहीं मिलेगा। मेरे किसी भी कंसेप्ट का कोई लाइफ टाइम वर्जन नहीं है, सब सब्सक्रिप्शन मॉडल होंगे। जैसे अभी हेजिंग की मॉडल की बात करें तो वो काफी कॉस्टली है, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा। वो काफी कॉस्टली रखेंगे आप मंथली बेसिस, या फिर मे बी कमीशनिंग, मे बी 20-30% शेयरिंग, और मे बी कुछ भी हो सकता है। देयर इज नो डिपेंड ऑन कस्टमर टू कस्टमर, डिपेंड ऑन क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस, और डिपेंड ऑन द पोर्टफोलियो। ओके, सो वो डिफरेंट है, बट इसका सब्सक्रिप्शन हम 10,000 रुपए में, 10,000 मंथली में देंगे, और कंटिन्यूसली जो भी इंटरेस्टेड हो तो हमारे पास आ सकता है। अब एक्सेल उनको नहीं दी जाएगी, डायरेक्टली ट्रेड करना बताया जाएगा। 20 मिनट का एक सेशन रहेगा, 20 से 25 मिनट का, आधे घंटे का। उस सेशन में आपको बताया जाएगा वेयर टू एंटर, वेयर टू एग्जिट एंड हाउ टू वर्क विद दैट। और बाकी आप अपने लेवल्स पे ट्रेड करते ही अपने चार्ट पे लेवल लगाइए, और जैसे हमने आपको बताया पिछले 7-8 महीनों में, उसी तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। If anybody wants to interested inside this one or maybe option hedging, so welcome to you all. Thank you very much. Thanks. This is Naveen Saroha. Thank you for watching me.